पूरा तारुफ चाहिए। मैं मोहम्मद आबिद कासमी, सदर जमीयत उलमा दिल्ली स्टेट व मोहतमिम अलजामियतुल इस्लामिया फलाह दारैन शास्तरी पार्क। कल ईद उल फितर का त्यौहार है, इस मौके पर क्या मैसेज देंगे? वैसे तो हुकूमत ने मैसेज दे रखा है और हमें उसी का पालन करना चाहिए। इतना ज़रूर कहूँगा, अइम्मा हज़रात दिल्ली के और बैरून दिल्ली जितने भी लोग हैं और मसाजिद के मुतवल्ली हज़रात, सदूर, सेक्रेटरी और महल्ले के मुअज़्ज़ज़ लोग से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इस महामारी के दौर में हुकूमत की गाइडलाइन के ऊपर ही अमल करना चाहिए और जो हुकूमत कहे उसको मिन्नोआन मान लेना चाहिए। जिस तरह से कुंभ का मेला हुआ, 25 लाख लोग एक जगह स्नान किए, क्या ईद की नमाज नहीं हो सकती थी इस तरह से? देखो, कुंभ का मेले की बात दूसरी है, वो समझें या हुकूमत समझे, लेकिन मज़हब इस्लाम जो है, इस्लाम के माना मुती और फरमाबरदार के हैं। आपको मस्जिद से में नमाज़ पढ़ने से नहीं रोका जा रहा और न नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है। इस महामारी के दौर में कुछ नासमझ लोग हैं जो अपनी जानों को हलाकत में डालते हैं। कुंभ के मेले को इसी तरीके से समझ लीजिए कि उन्होंने अपनी जानों को हलाकत में डाला, लेकिन उम्मत मुस्लिमा ऐसा नहीं करेगी। हमेशा उम्मत मुस्लिमा ने खैर खाई का काम किया है और हुकूमत की गाइडलाइन के ऊपर चल कर के दिखाया है। इसी वजह से जमीयत उलमा सूबा दिल्ली तमाम दिल्ली के अइम्मा हज़रात से और मस्जिद के सदूर, सेक्रेटरी और महल्ले के मुअज़्ज़ज़ लोगों से ये अपील करना चाहेगी कि मस्जिदों में नमाज न करके अपने घरों में नमाज का एहतिमाम करें और एहतिमाम के साथ साथ फासले से खड़े हों। अपने घरों में भी फासले करने चाहिए एक दूसरे में। जिस तरह से आप नमाज की बात घरों की कर रहे हैं, अगर आप कुछ देर में जाएं तो जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ जो मार्केट है, कल ईद की खरीदारी हो रही है और पुलिस भी लगातार गश्त कर रही है, लेकिन उस बीच भी लोग खरीदारी से मान नहीं आ रहे। देखो, जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, ये तो शासन प्रशासन देखे। मुझे जहाँ तक इत्तिलात हैं कि पुलिस पैसे ले करके दुकानें खुलवा रही हैं और मार्केटें खुलवा रही पैसे ले करके। ये बिल्कुल क़तन ठीक नहीं है। लोगों की जानों को हलाकत में डालने हैं वो लोग। ये हुकूमत कर रही है, शासन प्रशासन कर रहे हैं। हमने यहाँ देखा है कि जब तक पुलिस सख्त रहती है तो कोई दुकान नहीं खुलती। हमारे पास ऐसी इत्तिलात पूरी दिल्ली से आई हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि नमाज, ईद की नमाज घरों पर पढ़ें, जैसा कि ईद की नमाज में खुतबा होता है कि बिना खुतबे के नमाज हो जाएगी? देखो, ईद की नमाज में खुतबा होता है और खुतबा बिल्कुल आसान है। अगर कुछ भी किसी पे ना आए तो पहले खुतबे में सूरह फातिहा पढ़ दे और दूसरे खुतबे में कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ दे। दोनों खुतबे हो गए। अच्छा, हम बात करें जिस तरह से फ़लस्तीन पे हमला किया गया, इसराइल ने किया, उस पर मुस्लिम मुल्कों का कम मुल्कों को आना, क्या कहेंगे? फ़लस्तीन के बारे में शुरू ही से ये है कि उन लोगों के ऊपर, निहत्ते लोग हैं वो, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और जमीयत उलमा उनकी हिमायत शुरू से करती आ रही है और हमारा मुल्क भी फ़लस्तीन के साथ खुलकर रहा है। अब की क्या पॉलिसी है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जमीयत उलमा के हमारे अकाबिरीन हज़रत मौलाना कारी उस्मान साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद, और दीगर जितने भी हजरात हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब, उन सब का बयानात खुल कर के फ़लस्तीन के बारे में आ चुका है और उनकी हिमायत करनी चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि खुल के हिमायत फ़लस्तीन की करनी चाहिए। उसमें किस तरीके का हिमायत होनी चाहिए, ज़बानी या कि आर्मी के साथ?
جہاں تک ممکن ہو، جیسا ممکن ہو، مظلوم کو بچانا چاہیے، جس طریقے سے بھی وہ بچ پائے۔ فلسطین میں آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو، عورتوں کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا، وہ اصل میں حقیقت میں وہی دہشت گردی ہے، اس کے علاوہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ جس طرح سے عربی ملک ہے وہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، جبکہ پاکستان اور ایران کی طرف سے بیان آ چکا ہے، ترکی کی طرف سے بیان آیا ہے۔ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، میں اپنی جمعیت کے جس کا میں ذمہ دار ہوں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اور اپنے ملک کے رہبروں سے میں یہ اپیل کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں مؤدبانہ کہ ان کا ساتھ دیا جائے اور ظالموں کا ساتھ نہ دیا جائے۔ اسرائیل جو ہے ہمیشہ دہشت گردی اس نے پوری دنیا کے اندر پھیلائی، اور آج بھی وہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ تو بی جے پی کی جو آئی ٹی سیل ہے ہندوستان میں، وہ لگاتار اسرائیل کی حمایت کر رہی ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ فلسطین کی حمایت کریں۔